आपके रिंकल्स कितने हो जाएं तो फिर आपको बोटॉक्स या फिलर्स की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक नविया एज अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। डर्मेटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो स्किन की डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। Correct. पीयर प्रेशर एक बहुत बुरी चीज़ है। अब डॉक्टर साहब अगर मुझे ज़रूरत नहीं है और मैंने प्रोसीजर ले लिया, देन व्हाट? मॉमी मेकओवर में कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं और सेफेस्ट है? अगर किसी प्रोसीजर में 1% भी कॉम्प्लिकेशन रेट रिपोर्ट हो जाए तो वो अबैंडन कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मदर्स अपनी वो लाइफ के वो 10-15 ईयर्स अपने बच्चों को दे देते हैं इन सब पार्ट्स को, इवन फेस पे कि अगर आपने बहुत गेन करके लूज किया है तो कई दफ़ा जॉ लाइन डेफिनेशन खत्म हो जाती है, सैगीनेस हो जाती है। ये जो प्रोसीजर्स का हम जिक्र करें, मॉमी मेकओवर और अदर का तो हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे साथ साथ पूछना चाहिए था, इसकी क्या कॉस्ट है इन पाकिस्तान? आपके रिंकल्स कितने हो जाएं तो फिर आपको बोटॉक्स या फिलर्स की तरफ जाना चाहिए? आई थिंक नविया एज अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेम इज़ ट्रू फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो स्किन की डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। करेक्ट। एस्थेटिक फिजिशियंस वो लोग होते हैं जो कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स करते हैं, लेजर्स करते हैं, पीआरपीज करते हैं, फिलर्स भी करते हैं, बोटॉक्स भी करते हैं, थ्रेड्स भी करते हैं। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमारे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू से नो टू पीपल कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डिलेमा है, बिकॉज जब बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कब कराना चाहिए? जब आपको खुद लगे कि मुझे कराना चाहिए। दैट इज अ सिंपल आंसर। एंड देन आपका एस्थेटिक फिजिशियन इतना ऑनेस्ट हो कि वो कहे कि नहीं आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। पीयर प्रेशर एक बहुत बुरी चीज़ है कि मेरी क्लासमेट ने कराया और मैं अब 50 की हो गई हूँ तो मुझे करा लेना चाहिए। नो, एज इज जस्ट अ नंबर। अब डॉक्टर साहब अगर मुझे ज़रूरत नहीं है और मैंने प्रोसीजर ले लिया, देन व्हाट? कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग टू इट। बट देन आपका वही आपके पास सवाल, विल इट एवर एंड? नो, देन यू हैव गॉटन इन, आप एक ऐसी रेस में शामिल हो गई हैं व्हिच विल नॉट एंड। क्योंकि जब उसका इफेक्ट खत्म होगा तो आप उससे 6 months या 1 year ओल्डर होंगी एंड कुछ चेंजेस और एडेड होंगी और आप फिर कराती रहेंगी। सो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, लेट स्टार्ट करना चाहिए। जो चीज़ आपको फील होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप जाएं, कंसल्ट करें एक्सपर्ट से। अगर वो कहता है कि इसको ठीक होना चाहिए तो ज़रूर कराएं। अगर वो कहता है ये ठीक हो सकता है, ज़रूर कराएं। बट इसलिए क्योंकि मेरी सहेली ने कराया था तो या मेरे ग्रुप वालों में फलाने ने कराया उसका, हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट तरह एज करता है और हर बंदे की अपनी एक्सेप्टेंस डिफरेंट है। ठीक। सो बहुत सारा पेयर प्रेशर कि जी मेरी क्लासमेट करा रही थी, उसने वैक्स करा लिया, उसने लेजर करा लिया, उसने बोटॉक्स इस दफा कराया तो बड़ा उसका अच्छा रिजल्ट आया। अगर आपको जरूरत नहीं है या आपको महसूस नहीं होता कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर आती है, आपके पेरेंट्स के ऊपर आती है कि वो आपको गाइड करें कि यार वेट अ लिटिल। एंड उससे कहीं ज्यादा एस्थेटिक फिजिशियंस पे आती है कि उनको पता होना चाहिए कि कहाँ हम उनको बाउंड्री ड्रॉ करनी है कि नहीं अभी नहीं, कम बैक इन 20 years। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम का चूंकि हमारा लास्ट पार्ट है तो हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे, एक टर्म आजकल बहुत यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड मॉमी मेकओवर। तो उसमें वो खवातीन जो चाइल्ड बर्थ के एक प्रोसेस से गुजरती हैं और उसके बाद ऑब्वियसली वी ऑल नो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें खवातीन की बॉडी वैसी नहीं रहती है जैसी एक यंग गर्ल की या एक जो कि मदर नहीं है उनकी बॉडी होती है। खवातीन बड़ी कॉन्शियस भी हो जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें भी करती रहती हैं, वजन घटाने की भी होता रहता है, लेकिन बॉडी में ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं। खवातीन को स्ट्रैच मार्क का इशू हो जाता है, बॉडी सैगी हो जाती है। मॉमी मेकओवर में कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं और सेफेस्ट है? ओके, लास्ट क्वेश्चन का पहले आंसर करता हूँ। सेफेस्ट, यस। कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी प्रोसीजर में 1% भी कॉम्प्लिकेशन रेट रिपोर्ट हो जाए तो वो अबैंडन कर दिया जाता है। क्योंकि ये बीमारी का इलाज नहीं है तो इसको ज़रा भी रिस्की नहीं होना चाहिए। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, कॉस्मेटिक सर्जरी सेफ होती है? इट हैज़ टू बी, उसको 100% सेफ होना होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन ये करता हूँ कि हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे यहाँ, इंटरनेशनली भी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ मदर्स अपनी वो लाइफ के वो 10-15 ईयर्स अपने बच्चों को दे देते हैं। ठीक है, उससे पहले वो कैसी थी, दे फॉरगेट दैट। पहले उनको फीड करना,
फिर उनको स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, फिर उनकी पढ़ाई करनी, उनका ब्रॉटअप करना। बाय द टाइम वो उस स्टेज से गुजर जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड देन सडनली मदर्स के ऊपर ये यहाँ होता है कि ये तो मैं वो क्या हो गई हूँ और मैं कैसी थी पहले से। करेक्ट। सो उनका दिस इज मॉमी मेकओवर। मॉमी मेकओवर मीन्स ये कि उनका वो कॉन्फिडेंस वापस लाना जो एक गर्ल से एक वुमनहुड में एंटर होकर जो कुछ लूज होता दिस है, इज पॉसिबल नाउ। दिस इज मॉमी मेकओवर। ठीक है जी, मॉमी मेकओवर। इट वाज ऑलवेज पॉसिबल, बट उसको समझ हमें जरा बेटर आ गई। ठीक है, सो मॉमी मेकओवर एक्चुअली एक प्रोसीजर नहीं है। मॉमी मेकओवर डिपेंड करता है कि किसको क्या है। फॉर एग्जांपल जो हमारी बहुत स्लिम लड़कियां होती हैं, दे गेट प्रेग्नेंट, तो उनकी स्किन बहुत लूज हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको टमी टक चाहिए होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्किन निकलेगी तो वो शेप में वापस आएंगी। कुछ खवातीन बहुत ज्यादा वेट गेन कर देती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ तो जो मदर्स होती हैं और सास होती हैं, वो तो देसी घी खिला खिला के कि जी बच्चा बड़ा हेल्दी पैदा हो, वो वेट बहुत गेन कर लेती हैं। जब वो वेट लूज भी कर देती हैं तो स्किन सैगी हो जाती है, बटक सैगी हो जाती है। सो बेसिकली हर वो पार्ट जो एक खातून को अपने आप के बारे में अच्छा लगने से रोकता है, उसकी करेक्शन मॉमी मेकओवर में इंक्लूडेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्म्स, बाजू ढिलक जाते हैं या बहुत मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, लाइपोसक्शन की जा सकती है, ढिलक जाते हैं, एक्स्ट्रा स्किन निकाली जा सकती है, सो दैट दे कैन स्टार्ट वेयरिंग द ड्रेसेस दे वांट टू वेयर। ठीक है, हमारी बहुत सारी बच्चियां वो एंड बहनें वो ड्रेस नहीं पहन पाती जो वो पहनना चाहती हैं। ठीक है जी, ब्रेस्ट सैगी हो जाते हैं फीड करने के बाद। पहले इंक्रीज होता है वॉल्यूम, फिर रिड्यूस होता है, फिर इंक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, ब्रेस्ट बहुत सैगी हो जाते हैं। ठीक है जी, ढिलक जाते हैं, जो कि बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ एक ये सोशल टैबू भी है, तो हम उसको डिस्कस भी नहीं कर पाते। ठीक है, उसके लिए अपलिफ्टिंग इज इंक्लूडेड, टमी टक इंक्लूडेड होता है, टाइम्स बटक्स बहुत सैगी हो जाते हैं, थाइज डिफॉर्म हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं, हम जीन्स नहीं पहन पाते, इवन ट्राउजर्स नहीं पहन पाते। इन सब पार्ट्स को, इवन फेस पे, कि अगर आपने बहुत गेन करके लूज किया है तो कई दफा जॉ लाइन डेफिनेशन खत्म हो जाती है, सैगीनेस हो जाती है। सो एनी पार्ट जो कि एक खातून को अपना आप बहुत बूढ़ा और आउट ऑफ फॉर्म दिखाता है, उसको मोर टुवर्ड्स गर्लिश तरफ लेके जाने का नाम है मॉमी मेकओवर। ठीक है, उसके लिए ऑफ कोर्स आई थिंक मेरे एज अ प्लास्टिक सर्जन कहना शायद बहुत ही आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सर्विस है। बिकॉज जिस तरह ये खवातीन उसके बाद अपनी लाइफ में वापस आती हैं, बेटर वाइफ्स बन जाती हैं, बेटर मदर्स बन जाती हैं, बेटर सोशल पर्सनालिटीज बन जाती हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन और इसका शॉर्टली आंसर कि ये जो प्रोसीजर्स का हम जिक्र करें, मॉमी मेकओवर और अदर का तो हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे साथ साथ पूछना चाहिए था, इसकी क्या कॉस्ट है इन पाकिस्तान? कॉस्ट डिपेंड करती है जी, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना प्रोसीजर कर रहे हैं। सो और इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कैसी फैसिलिटी में करा रहे हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 3 to 4 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है, एंड करने वाले 20 लाख तक भी जाता है, 2 to 3 मिलियन तक भी चला जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या क्या यूजेबल यूज कर रहे हैं, कोई इम्प्लांट्स यूज कर रहे हैं कि नहीं, ऑपरेशन थिएटर टाइम कितना है। ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक सर्जरी इनएक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन वन वे और अनदर, मैं अब इसको वाइंड अप करूंगा ये कहने के बाद कि स्टिल मुझे बहुत अच्छी लगती है पाकिस्तान की ये बात कि स्टिल एक एवरेज इंसान की रीच में कॉस्मेटिक सर्जरी है, जो कि वेस्ट में आपको नहीं मिलती। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और डॉक्टर शिराज जैसे अगर केपेबल और लाइक डॉक्टर आपके पास हो, तो फिर तो आपको आंखें बंद करके मेरे ख्याल से कोई सर्जरी करवा लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिराज फॉर जॉइनिंग अस इन आवर प्रोग्राम। टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।